भागलपुर में लूट की बड़ी घटना सामने आई है। काढ़ागोला के पास भागलपुर नवगछिया हाटे बाजार में ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कोलकाता से आभूषण लेकर लौट रहे पारस सोनी नामक स्वर्ण व्यवसायी को बदमाशों ने लूटा है। लूट की कोई 2-4 लाख नहीं, बल्कि ये जो घटना लूट की हुई है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण की लूट की गई है। काढ़ागोला और बखरी के बीच हाटे बाजार एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और अपराधियों ने एसी बोगी में सफर के दौरान ही ट्रेन की चेन पुलिंग कर जेवर रखे बैग को लेकर ही वो यहां से फरार हो जाते हैं। ये इलाका रेल थाने के तहत नवगछिया में है, जबकि ये कटिहार जिला के बरारी काढ़ागोला से सटा हुआ है। घटना के बाद कटिहार पुलिस और रेल थाना पुलिस इस वक्त जांच में जुटी है। उतने में हम जैसे सीट पे लेटे हुए थे, उठे कि उधर से आया हमारा कलोरे पकड़ के बोला तुम लोग का सामान सब दिखाओ ये वो। उसने मेरे सिराना के नीचे एक बैग था, वो बैग को वो दिखा तो झुट्टी मार के वो लेके निकल गया। उसका पिस्टल दिखाया, पिस्टल दिखाते हम सोचे एक बार पकड़ते हैं उसको। उसने वो लोड कर लिया। ट्रेन रुकी हुई थी, पुलिंग करके वो उसको रोका हुआ था ट्रेन को। उसके बाद मेरे हाथ में मिर्च का पाउडर फेंक दिया गया, वो लोग भागते हुए निकल गए। तो हमारे पास ज्वेलरी था, ऑर्नामेंट गोल्ड का। कितने का था? 2500 ग्राम के आसपास था, 2.5 किलो। कितना मूल्य होता है इसका? 100 करोड़ के आसपास होगा। सासाराम से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में मां और बेटे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना नोखा थाना क्षेत्र के पेनार के पास की है। सासाराम आरा स्टेट हाईवे पर पिकअप वैन और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई और इसी दौरान ऑटो से एक कार भी टकराती है, जिसमें ऑटो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया। तो पिकअप वैन और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद ऑटो चालक को पकड़ लिया गया है। 5 लोगों को गंभीर चोटें आई और देखिए हादसा कितना जबरदस्त था। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों में लाठी डंडे आपस में ही चलाए गए। मारपीट में 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। रघुनाथपुर की यह घटना है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी और डंडे से एक दूसरे के ऊपर हमला किया जाता है। 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इस मारपीट में, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सिवान के रघुनाथपुर से, जहां पर जमीन को लेकर आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यास से लोग हो गए। जमकर मारपीट की जाती है, लाठी डंडे जिसके हाथ जो लगा एक दूसरे के ऊपर आजमाता हुआ नजर आया। और संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, ये पूरी घटना कब की है और फिलहाल कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ हो रहा है? ये पूरा मामला ये रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे जमीनी विवाद पर मिट्टी गिराने के बाद पूरा तरह से विवाद हुआ और देखते ही 2 आपस में मिलकर खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष में करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वही पुलिस गाँव में कुछ मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि एक भूमि पर मिट्टी गिराया जा रहा था, उसके बाद 2 पक्ष के बीच विवाद हुआ और देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं बड़ी खबर झारखंड के रांची से आ रही है, जहां मांडर उपचुनाव की गिनती आज होने वाली है। उपचुनाव के आज नतीजे सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी से कांग्रेस का यहां पर सीधे तौर पर और मुख्य मुकाबला है। गंगोत्री कुजूर का शिल्पी तिर्की से मुकाबला, जिसमें आज जनता ने क्या फैसला किया है ये साफ हो जाएगा। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती जो है वो शुरू हो जाने वाली है। तो अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मांडर उपचुनाव में विजय श्री किसे हासिल होती है। उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे और 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। और क्या कुछ तैयारी है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अविनाश सीधे लाइव जुड़ गए हैं रांची से। अविनाश, चूंकि अब जनता जनार्दन का फैसला क्या है, किसके माथे विजयश्री सजने वाली है, लेकर 8 बजे से जब मतों की गिनती की शुरुआत होगी, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं?
नहीं, जरूर विभा, आज मांडर उपचुनाव का परिणाम आना है और आज परिणाम आने के साथ मांडर का विधायक कौन होगा इसका फैसला हो जाएगा। जो तैयारियां हैं मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें, इस वक्त मैं काउंटिंग हॉल के बाहर खड़ा हूं और जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो पार्टी के अलग अलग अगर हम एजेंट की बात करें, 3 हॉल में काउंटिंग होनी है। हर एक हॉल में 67 टेबल लगाए गए हैं। अभी आप देखें सामने से डीसी जो हैं, रांची डीसी छवि रंजन, ये जा रहे हैं और सामने जिस ओर वो जा रहे हैं वो स्ट्रांग रूम है जहां पर सभी ईवीएम को रखा गया है। तो यहां से अब जो हॉल के अंदर जहां ईवीएम अलग अलग रूम में रखे गए हैं वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लेकर ये देखा जाता है कि जो भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनके जो एजेंट होंगे उनके सामने ही उस सील को खोला जाता है और उनके सामने ही फिर ईवीएम को जो काउंटिंग हॉल है वहां तक पहुंचाया जाता है। जो जानकारी है, तकरीबन 2,70,000 के करीब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग शुरू होने के साथ ये पहले देखना होगा कि जो शुरुआती रुझान आते हैं उस रुझान में किस ओर किसका पलड़ा कितना भारी रहता है। जो मुख्य रूप से अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो 3 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। पहला नाम अगर हम लें कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की का है। दूसरा अगर हम नाम लें बीजेपी से गंगोत्री कुजूर हैं। तीसरा जो निर्दलीय हैं वो देव कुमार धान हैं। तो इन तीनों के बीच कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं और अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 2014 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें, 2014 के अगर हम चुनाव को छोड़ दें, उसके अलावे बीजेपी की जीत कभी भी नहीं हुई है। तो ये आपको समझना होगा कि जो काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के शुरुआती दौर में ही जो रुझान आएंगे चान्हो प्रखंड से, मैं आप जो भी अपने दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब काउंटिंग शुरू होगी तो 5 जो अलग अलग प्रखंड हैं उसमें से चान्हो प्रखंड से बूथ खुलेगा, मतलब 1 नंबर बूथ से काउंटिंग शुरू होगी। तो 21 टेबल है, 21 राउंड की काउंटिंग होनी है और जैसे ही शुरुआत ये होगी उसके बाद से ये देखना होगा कि किसके पक्ष में रुझान सामने आ रहा है। बिल्कुल अविनाश, चूंकि 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत होगी और चान्हो के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन अगर हम मांडर की बात करें, मांडर के ये जीत, चाहे वो गंगोत्री कुजूर हो जिन्होंने यहाँ एक बार बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर विजय श्री का बहुत लंबा इंतजार उन्होंने किया है कि कहीं विजय मिल जाए, लेकिन यहाँ पर शिल्पी की अगर बात कर लें, लेकिन तमाम इन परिप्रेक्ष्यों में और जो इस वक्त हालात हैं उसे देखते हुए मांडर उपचुनाव की ये जीत कितनी खास हो जाती है किसी भी दल के लिए और किसी भी कैंडिडेट के लिए? देखिए भाई, यहाँ 2 चीज़ों पर स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा। पहला ये कि अगर आप देखें राज्य में हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी उसके बाद से 3 उपचुनाव हो चुके हैं और तीनों उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो महागठबंधन के पक्ष में गया है। ये चौथा उपचुनाव है और अब ये महागठबंधन के नेताओं को इसका इंतज़ार है कि ये चौका लगेगा और चौका लगने के साथ महागठबंधन मजबूत स्थिति में रहेगी। आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरा। मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन चुनावी कमान संभाले, उन्होंने 3 सभाएं भी की। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि एक बार 2014 में गंगोत्री कुजूर जीतने में सफल हुई थी, तो इस बार भी उनकी तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि इसे कैसे दोहराया जाए। और यहाँ एनडीए के अगर हम नेताओं की बात करें, जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें बाबूलाल मरांडी हों, इस वक्त जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हों, जो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हों, जो दीपक प्रकाश हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम नेता हैं, सुदेश महतो जो आजसू के हैं, वो तमाम नेता यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी अपने तरफ से एनडीए के पक्ष में प्रचार किया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की ये सीट भी है कि अगर एक तरफ यूपीए चौका मारना चाहती है तो दूसरी तरफ एनडीए इस सीट पर दोहराना चाहती है कि वो फिर से एक बार जीत हासिल कर सके। लेकिन अब से कुछ देर के बाद से ये सारी चीजें नजर बनाए रखिए अविनाश, जैसे ही मतों की गिनती की शुरुआत होती है ये क्या इशारा करता है, ये इस पर नजर